नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव। यह है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको जो नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के अंदर सबसे बड़े खिलाड़ी जो ससुराल वाली साइड पे होता है, नार्सिसिस्टिक ससुराल में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। और वो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है ससुर। ये जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है नार्सिसिस्टिक ससुराल के अंदर, अगर देखो नार्सिसिस्टिक ससुराल के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। उस पैरामीटर में जहाँ पे मेन कैरेक्टर ससुर होता है, ये एकदम छुपा हुआ कैरेक्टर होता है। बहू को पहले दिन से लेके टिल द टाइम इसकी असलियत नहीं पता लगती। उसको पता नहीं लगता कि सारे घर का जो खेल है वो इसके द्वारा ही चलाया जा रहा है। वो यही चला रहा है, ये आदमी ही चला रहा है, ये नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर ही चला रहा है। सबसे बड़ा खिलाड़ी यही है। क्योंकि बहू जब घर में आती है तो जो सास होती है, जो पति होता है, जो पति की बहनें होती हैं, उनके जीजा होते हैं, वो सब इस नार्सिसिस्टिक हेड के, जो नार्सिसिस्टिक हेड होता है, इसके फ्लाइंग मंकीज होते हैं। वो सब वही कर रहे होते हैं जो ये बोल रहा होता है। बहू के सामने ये चुप रहता है, बहू के सामने ये कुछ नहीं कहता है, बहू के सामने यहाँ तक कि ये खाने में भी कमी नहीं निकालेगा। ये शांति से बैठा रहता है। बहू को लगता है कि पूरे घर में हर कोई मेरे से षड्यंत्र रच रहा है, बट मेरे ससुर जी जो है ये बहुत अच्छे आदमी हैं। तो क्या होता है कि बहू के साथ कुछ गलत होता है, जैसे मतलब कोई भी बात हो गई, कोई पैसे की बात हो गई, कुछ किसी ने गलत बिहेव करा, तो बहू जाके अपने ससुर जी को कहती है कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा करा, फलाने ने ऐसा करा। लेकिन बहू को ये पता नहीं होता है कि तुम मेन इन्फॉर्मेशन मेन कल्प्रिट को ही दे रहे हो। जो मेन कल्प्रिट है उस घर में, जो तुम्हारी दिनचर्या रात को सोने से पहले तय कर देता है, जो तुम्हारी दिनचर्या रात को सोने से पहले सास के कान में पहले ही डाल देता है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। जो तुम्हारी दिनचर्या तुम्हारे हस्बैंड के पहले ही माइंड में डाली जा चुकी है, जो हस्बैंड की जो वाइफ है, वो जो है बहनें हैं, उनके माइंड में पहले ही डाला जा चुका था इस दिन त्योहार पे आना, ऐसे 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 करना। तो मेन जो चेस खेल रहा होता है वो ये ससुर ही होता है। ये नार्सिसिस्टिक ससुर होता है। ये सबसे ज़्यादा विषैला सांप होता है। ये अंदर छुप के वार करता है। बहू ये सोच रही होती है कि ये मेरा हितैषी है, वो इसको हर बात बता रही होती है, और ये अंदर रह रह के उसी की बातों के इनपुट ले लेके उसी की ही जड़ें काट रहा होता है, और बहू को पता नहीं चलता है। ये मैं बहुत सच्चाई बता रहा हूँ। जिन बहनों के साथ ये बीता है वो मेरी बात से सहमत होंगे, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि उनके साथ ये हुआ है। कि वो नार्सिसिस्टिक ससुर जो होता है वो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा है किसी को, शांति से बैठा हुआ है। सारे सोच रहे हैं, बहू सोच रही है कि ये तो कमाल का आदमी निकल आया, ये मुझे देवता मिल गया, देवता रूप में मिल गया, इन राक्षसों के बीच में एक देवता मिल गया, अब मैं आराम से इससे बात करूंगी। और वो तुम्हारी ही इन्फॉर्मेशन को ले लेके तुम्हारी जड़ों को काटता है, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। ये जितने भी लोग, सास हो गया, पति हो गया, बहनें हो गई, ये सब तो समझ लो उसके शागिर्द होते हैं। मेन पीछे से चेस वो खेल रहा होता है, सबसे बड़ा खिलाड़ी वो होता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि तुम कभी ससुराल में अपने जाओ और तुम्हें पता लगे कि सिर्फ ससुर जी हैं जो कोने में कुर्सी पे बैठे रहते, कुछ नहीं बोल रहे। क्या पता सबसे बड़ा खिलाड़ी, नार्सिज्म का खिलाड़ी, नार्सिस्टिक खिलाड़ी वही हो जो वो बैठा हुआ है चुपचाप। ध्यान रखना।